हे गाइस, वेलकम बैक टू द क्लब विद नेहा चलक ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज दिन की शुरुआत हो रही है मेरी प्यारी शबरीन के साथ और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप बहुत ही अच्छी आ चुकी है। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा रही हूँ और मैंने अभी कपड़े आधे वॉश किए हैं, आधे अभी रहते हैं। बीच में मैंने बाथिंग करने चलेगी मैं, और मैं अभी पापा जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने, शबरीन के पापा, और उसके बाद वो सीधा काम पे चले जाएंगे। मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया है, हमारा नाश्ता भी पेंडिंग है। मैं नीचे जा रही हूँ। सबसे पहले मम्मा को सबरीन को मम्मा के पास पकड़ाऊंगी, उसके बाद मैं बाकी ये सारे काम अपने स्टार्ट करूंगी। मिलते हैं गाइस। आंटी जी सत श्री अकाल। ये मेरे प्यारे आंटी जी ने, मेरी फ्रेंड परम दे मम्मा। परम भी आई हुई है बट रिकॉर्ड नहीं हो रही, कहती मैं रिकॉर्ड नहीं होना। ये बहुत ही अच्छे ने, शुरू तो ही मैंने बहुत प्यार करते ने। जो घरे जाती सी मैं नाल दी ना गरम गरम फुलके खवांदे सी। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾ। हाँ जी, ਹੁਣ टाइम नहीं लगता, ਹੁਣ तो आओ मैं खवानी हाँ। सो मैंने बनाए हैं गाइस बातू के परांठे, वो बहुत ही यम्मी बने हैं। मैं बाद में अंदर जाऊंगी, मम्मा का और आंटी जी का रिव्यू लेके आऊंगी कैसे बने थे। बातू के परांठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले बातू करना होगा बॉयल करने के बाद उसमें से पानी है जो वो निकाल देंगे, उसे मैश कर लेंगे अच्छे से मैश करने के बाद उसमें डालेंगे हम आटा, मतलब उसका आटा गूंदना है। आटा डाल के उसमें डालेंगे नमक, मिर्ची और अनारदाना पाउडर, ये सब मिक्स करके उसका आटा गूंद देंगे। आटा गूंदने के बाद उसे 5-10 मिनट के लिए आप रखते हैं। उसके बाद उसके परांठे बनाए देसी घी के साथ या मक्खन के साथ, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी कड़कते नहीं रहती। कड़कतन उसे जब हम बॉयल करते हैं वो तभी उसकी कड़कतन निकल जाती है। और यही रेसिपी मुझे बताई थी मोना दी ने। थैंक यू सो मच मोना दी, परांठे बहुत ही अच्छे बने हैं। अब हम चलते हैं रिव्यू लेने। मम्मा हूँ दसो किवें दे बने सी परांठे? ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ? ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਸੀ। ਕੜਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ, नमक घट सी थोड़े। चल चल। सो मेरी फ्रेंड आई हुई थी और उसके मम्मा आए हुए थे। फ्रेंड का नेम था परम। वो कैमरे के आने आगे में शर्मा रही थी। मैं उसके साथ 5th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक उसके साथ ही पढ़ी हूँ। पहले हम स्कूल में भी इकट्ठे थे, उसके बाद हम कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़े हैं। और अब वो टीचिंग एज अ टीचर टीच कर रही है स्कूल में और मैं घर में हाउस वाइफ हूँ। एंड मैंने आंटी जी को खिलाए परांठे, बहुत अच्छे लगे, सबको बहुत अच्छे लगे, परम को भी अच्छे लगे। आप भी ज़रूर ट्राई करना गाइस। और अभी आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सबरीन को बातें कर पाऊँ। सबरीन नहीं करेगा, नहीं करेगा सबरीन कौन? सबरीन को नहीं करेगा। मैं जा रही हूँ गाइस, इसे सबसे पहले नहला दूँ, नहलाने के बाद धूप में इसे दिखाएंगे, अदरवाइज इसे कोल्ड वगैरह होने की शिकायत रहती है जल्दी से। और फिर आज धूप अच्छी है ना, फिर मैं इसे धूप में बिठा दूँगी। और कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, वो ऊपर पड़े हैं। मैं जाऊँगी कपड़े वॉश करने के बाद, जब वो आएंगे मैं साथ के साथ ऊपर चली गई कपड़े डालने के लिए, सूखने डालने के लिए। तो अभी बस उसे अभी मैं नहला ही रही हूँ बस इसे। नोंदा नहीं करन तो पहले ही नोंदा, गंदा बच्चा मेरा शबरीन, गंदा बच्चा। यहाँ मूंगरे बनावांगे। नीटड़िया मेरा प्यारा शबरीन। पपलेट हो लो, नहीं करो, ठंड लगूगी तेन है। मैं आपके साथ गाइस शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमें यूज करने चाहिए बच्चे को नहलाने से पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एक तो टोपी लाओ फिर हौली एकदम तो ठंड लगूगी मेरे पुत्र को। हां, मेरे को उड़ जे ना। हां, मैं बात तो होड़ी टोपी ला दो पुत्र, एक टोपी ला दो। बोलो सो सबरीन की बाथिंग हो चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक वो ऊपर है और जो उसके कपड़े मैंने उतारे हुए हैं वो मैं तब तक समेट लूँ। सो सबरीन की बाथिंग तो हो चुकी है, मैंने उसे दादी मम्मा के पास ऊपर बिठा दिया है। और मैंने सोचा कि जब तक सबरीन बैठी है टिकी हुई है तो क्यों ना, धूप अच्छी है, क्यों ना मैं उसके बाकी जो कपड़े मैंने उतारे हैं वो भी वॉश कर दिए जाएँ। अभी मैंने मशीन जस्ट ऑन ही की है कि उसके जो बाकी कपड़े रहते हैं वो मैं वॉश कर दूँ।
बस इसके बाद मैं इसके कपड़े वॉश करने के बाद बाकी काम करूँगी। जो मेरे 2-3 दिन के कपड़े पड़े हैं वॉश किए हुए सूखे हुए, उन्हें संभालना पड़ता है, संभालना पेंडिंग है अभी। बस वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा बच्चा है जो वो बहुत ही इजीली कैसे बात कर सकते हैं। बच्चों को बात करवाते समय हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा बच्चा है जो उसे इल बीमार होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, उसे कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और हमारा बच्चा काफी रोने लगता है और वो नहाने से काफी कतराता है, नहाने से डरता है और नहाता नहीं है। सो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे हमारा बच्चा है जो वो इजीली बात कर सकता है। देन आइए गाइस हम करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स डिस्कस जिससे हमारा बच्चा है वो इजीली बात कर सकता है। नंबर 1 इज प्रॉपर टाइमिंग। हमें बच्चे को जब हम नहलाते हैं उसका हमें प्रॉपर टाइम होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, हमें बच्चे को 10 बजे के बाद और 2 बजे से दोपहर के 2 बजे से पहले बच्चे को नहला देना चाहिए, क्योंकि 10 बजे से पहले धूप नहीं आ पाती और 2 बजे के बाद जो वो धूप है, सनशाइन है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ये प्रॉपर टाइमिंग होती है जिसके अंदर हम बच्चे को इजीली बात करवा सकते हैं। और अगर गर्मियों का मौसम है देन आपको मौसम के हिसाब से बच्चे को प्रॉपर टाइमिंग देके नहलाना चाहिए। अगर सर्दियों का मौसम है, जिस दिन धूप ना आए, क्लाउड्स हो, उस दिन बच्चे को नहलाना बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे को बीमार होने के चांसेस इससे बढ़ सकते हैं। बच्चे की जो त्वचा होती है वो काफी नाजुक होती है और बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो हमारे कंपैरेटिव बहुत ज्यादा लो होती है, स्ट्रांग नहीं होती। इसकी वजह से बच्चे को बीमार होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, कई बार पानी की वजह से। जैसे कि मौसम अब सर्दियों का मौसम है, ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है, अगर हम धूप ना आए उस दिन भी हम सोचे हम अपने बच्चे को नहला दें तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमें अपने बच्चे को सही टाइम पे सही टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही नहलाना चाहिए, मौसम के अकॉर्डिंग ही नहलाना चाहिए। जिस दिन धूप अच्छी हो उस दिन बच्चे को नहलाएं और फ्रेश बनाएं। आइए गाइस बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर है जो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे सर्दियों का मौसम है, पानी ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अगर गर्मियों का मौसम है तब भी बच्चों को ठंडे पानी से नहलाना बिल्कुल अवॉइड करें। पानी का टेम्परेचर आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे मौसम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को फिक्स करें। ज्यादा पानी ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पानी गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर पानी का सही नहीं होगा देन आपके बच्चा बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पानी का टेम्परेचर काफी ज्यादा कूल होगा तो बच्चा रोने लग जाता है, अगर काफी ज्यादा हॉट होगा तो भी बच्चा रोने लग जाता है। इसीलिए हमें पहले चेक कर लेना चाहिए टेम्परेचर है जो वो नॉर्मल होना चाहिए पानी का। गुनगुने पानी के साथ आप बच्चे को नहलाएं ताकि बच्चा नहाते के समय बिल्कुल न रोए और हंसते हंसते नहा ले। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है प्रेपरेशंस मीन्स जैसे कि टब है, टब में आप पहले से पानी फिल करके रखिए। मेरा बच्चा उस टब में नहाता है तो मैं उसमें पहले कपड़ा रख लेती हूँ, उसके बाद उसे अंदर बैठाती हूँ सबरीन को, उसमें उसे नहलाती हूँ मैं। एंड आपको सारी प्रिपरेशंस करके रख लेनी चाहिए, जैसे कि टब में पानी भर लेना चाहिए, उसके कपड़े वगैरह सारे जो प्रोडक्ट्स आप यूज करती हैं, उसके टॉवल वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से पहले सॉर्ट आउट करके फिर अपने बच्चे को नहलाने के लिए लेके जाना चाहिए। उसके बाद ही आप बच्चे को नहलाएं। कई बार आपने गाइस नोटिस किया होगा, जो बच्चे चल फिर सकते हैं, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, गर्मियों के मौसम में आप उसके कपड़े उठाने जाते हो तब तक बच्चा भाग के बेड के दूसरे साइड चला जाता है, तो फिर आप उसे खींच के लेके आते हो, बच्चे आ जा तेरे कपड़े डाल दूं। ये सब होता है, इसीलिए ये गलतियां ना हो, इसीलिए आपको सबसे पहले बच्चे की सारी प्रिपरेशंस करके रख लेनी चाहिए, ताकि बच्चा जब नहलाए, आप बच्चे को नहलाते समय आप बच्चे को जल्दी से लेटाएं बेड पे, उसके कपड़े वगैरह डालें, अच्छे से उसे रैप करें ताकि आपका बच्चा किसी भी तरह की कफ, कोल्ड या फिर फीवर वगैरह होने से बच सके। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, इसलिए मैं वापस आई हूँ गाइस, क्योंकि ये थे हमारे कुछ टिप्स और पेंडिंग है
जिसे हमें जान लेना होगा ताकि हम अपने बच्चे को सेफली बाथिंग करवा सके। तो आइए जानते हैं गाइस। इसके बाद है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है जब हम अपने बच्चे को फीड करवाते हैं या फिर उसे, अगर आपका बच्चा बड़ा है, उसे कुछ सॉलिड या सेमी सॉलिड चीज हम देते हैं, उसके डायरेक्ट बाद आपके अपने बच्चे को बाथिंग नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि जब आपका बच्चा कुछ खाता है तब उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। आप एकदम से उसे जाके नहला देते हो, उसके ऊपर पानी डाल देते हो, उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर एकदम चेंज होने की वजह से बच्चे को वॉमिट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चे को जब हम फीड करवाते हैं या बच्चे को हम सॉलिड चीज या सेमी सॉलिड चीज कुछ भी देते हैं, उसके 10-15 मिनट बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा जब रेस्ट कर चुके, खाने के बाद बच्चा रेस्ट कर सके, उसके बाद बच्चे नहाए और रोए बिल्कुल भी ना। नेक्स्ट स्टेप आता है गाइस, बच्चे को मालिश करवाने के बाद बिल्कुल डायरेक्ट आप ना नहलाएं। क्योंकि जब हम बच्चे की मालिश करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम अपने बच्चे की बॉडी है जो उसे अच्छे से मसाज करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर चला जाए। अगर हम मालिश करने के डायरेक्ट बाद बच्चे को नहलाना शुरू कर देते हैं, जो बॉडी में मॉइस्चर गया होता है वो भी निकल जाता है और बॉडी में जो हमें ताकत मिलनी है मालिश करने की वजह से वो भी नहीं मिल पाती। मालिश करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर हम बच्चे को एकदम से नहला दें मालिश करने के तुरंत बाद। इसीलिए हमें अपने बच्चे को मालिश करने के कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद नहलाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका बच्चा इजीली रोएगा भी नहीं और इजीली बात भी कर लेगा। और गाइस एक चीज, अगर हमारा बच्चा सो रहा है, हम उसे फोर्सफुली उठा के नहाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो उससे बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं नहाएगा, वो रोई जाएगा कॉन्टिन्यूसली। आप उसे चुप करवाने की भी कोशिश करोगे फिर भी चुप नहीं होगा। इसीलिए बेटर यही है, अगर आपका बच्चा खेल रहा है, अगर आपका बच्चा प्रॉपर फीड वगैरह करने के बाद उसे भूख बिल्कुल नहीं लग रही, फीड करने के बाद बच्चा बैठा है, इजीली खेल रहा है, खेलने के मूड में है, तब आप बच्चे को इजीली धीरे धीरे करके बच्चे को बाथिंग में बात करने के लिए लेके जाएं। इसीलिए आपको बच्चे को कभी भी भूखा नहीं नहलाना चाहिए। अगर बच्चे को भूख लगी हो आप उधर से उसे नहलाने लेके जा रही हो, बिल्कुल गलत है। अगर बच्चा सो रहा हो उसे उठा के लेके जा रहे हो नहलाने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो गाइज ये थे कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। चाय मेरी बनके हो गई है रेडी। दिखो 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 दिखो, दिख गई चाय मेरी रिच रही है, मतलब रेडी हो गई है। अब मैं इसे डालूंगी, पहले सबको देंगे गिलास में डालूंगी पहले। मम्मा दूध लेके ऐसे उसे दूध उबल गया थोड़ा सा, इसे सौंफ, अदरक और सौंफ और डालिए कड़क सी चाय पत्ती। चाय पत्ती ज्यादा डाली है ना तो। और ये रे मेरे मोगरे, ये रे मेरे प्याज, ये रे मेरे आलू। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का भी करना है, उसके बाद सब्जी बनाएंगी। और ये मेरी मेथी, इसे भी काटना है, उसके बाद बनेगी मेथी। और ये मैंने ढूंढा बॉक्स, इसमें डालना है गाजर का अचार जो बनाएंगे, मम्मा बनाएंगे गाजर का अचार। और मेरा सबरीन अंदर रो रहा है, करी जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले अंदर चाय लेकर। आपको चाय पीनी है गाइस, आ जाए। बहुत अच्छी चाय बनी है, खुशबू से भी पता चल रहा है। टेस्ट मैंने पहले थोड़ी सी टेस्ट करके देखी थी तो अच्छी बनी है। तो मैं जा रही हूँ गाइस चाय लेकर, मिलते हैं जब मैं तड़का लगाऊंगी तब। बाय बाय। मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाइस ब्रेड टोस्ट। ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए हमारे घर में जो बच्चे कुछ सारी सब्जियां पड़ी होती हैं सूखी, वो सभी इकट्ठी की मैंने, उन्हें किया हल्का सा मैश करने के बाद उनमें मैंने डाला नींबू डालने के बाद उसमें डाला हल्का सा चाट मसाला एंड देन फिलिंग दिस मिक्सचर इनटू द ब्रेड एंड विद द हेल्प ऑफ टोस्टर मैं इसे टोस्ट कर दूंगी। ये रहे वो ब्रेड्स हो रहा टोस्टर। ये टोस्टर बिशन आप कह रहे थे बच्चे टोस्टर गंदा है, ये गंदा टोस्टर नहीं है बच्चे, साफ है। लेकिन हमने, हमारे घर में पड़ोसी थे, उन्होंने ले लिया था टोस्टर और उन्होंने नीचे से इसे ऐसे खुरच दिया। खुरचने के पहले ये नॉन स्टिक था, अब इस पे ब्रेड्स वगैरह चिपकने की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उन्होंने चाकू के साथ इसे खराब कर दिया। लेकिन ये गंदा नहीं है, ठीक है टोस्टर, देख सकते हो। देखा, ये मामी ने साफ करके रखा हुआ था बच्चे, इसके ऊपर से क्रैचेस है ना, इसीलिए अब ये गंदा हो गया। टाइम हो रहा है अराउंड 6:38 शाम का टाइम हो रहा है। नाइट रूटीन मेरी भी शुरू होने वाली है। जस्ट मैं अभी किचन में थी, मैंने मेथी साफ़ की, मेथी को वॉश किया, अब मेथी काटेंगे, उसके बाद मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे। मे भी शायद पक्का नहीं है। और बनाएंगे आज मोंगरों की सब्ज़ी, जो कच्चे मोंगरे होते हैं ना, मम्मा ने आज वो लिए थे। मैंने पहले कभी बनाए नहीं, वो दूसरे वाले मोंगरे ज़रूर बनाए हैं, खाए भी हैं, लेकिन ये कच्चे वाले मोंगरे हैं, मम्मा कहती है अच्छे बनते हैं, तो वो बनाएंगे।
फिर देखेंगे कैसे बनेंगे। एंड बाकी मैंने जो बाकी काम किए वो मैंने शूट आउट नहीं किए, मेरा मन नहीं कर रहा था इसीलिए। एंड गाइज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो मतलब टिप्स वगैरह में शेयर करते हो मे बी आपको वो पसंद नहीं आ रही है, आपको डेली रूटीन ही पसंद आ रही है। सो क्योंकि बता तो नहीं रहे, मुझे लाइक्स वगैरह देख के मतलब खुद अंदाजा लगाना पड़ रहा है। तो मे बी मैं आज आ जाएगा टिप्स, आज की वीडियो में टिप्स ऐड हैं और आज के बाद में शायद टिप्स वाली वीडियोस हैं जो बहुत ही कम बनाऊंगी। रेगुलर रूटीन है जो वो ही अपनी शेयर करूंगी। अगर मतलब किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ कहना हो, मतलब टिप्स के बारे में कुछ बताना हो, मैंने तो जस्ट अंदाजा लगाया है कि उसमें लाइक्स कम आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं टिप्स वगैरह वाली वीडियोज़ में। बाकी तो मैं ये टिप्स वगैरह वाली वीडियोस कम डालूंगी, आपके बाद दूसरी सिंपल रूटीन है जो वो शेयर करूंगी आपके साथ। तो गाइस जब सब्जी बनाएंगे तब करेंगे रिकॉर्ड। बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल विच इज ग्लैम विद नेहा चालक। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।